Welcome to our channel Education for You. I am आशीष चौरसिया। आज हम मनोविज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंद बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मतलब इंटेलिजेंट जो IQ होता है वो कितना होता है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देखेंगे आप। 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक या 70 से कम। तो जो मंद बुद्धि वाला बालक होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है ये 80 से अधिक होती है। ऐसा कहना सही होगा कि 80 से टू 89 होती है ये, ठीक है, 90 से थोड़ा इधर। पर इसमें अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि 130 से अधिक जो है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि है, 130 से कम श्रेष्ठ बुद्धि है, 80 टू 89 जो है वो मंद बुद्धि है, और जो 70 से कम है वो है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, 80 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में परिवर्तन या जो भूल विधि सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, या सबसे पहले किसने किया है। तो जो भूल विधि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन फोर्थ सही है हमारा, थॉर्नडाइक। यानी जो आपका अधिगम का जो परिवर्तन और भूल विधि का सिद्धांत है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। किसी बालक की मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है। यदि किसी बालक में उसका मानसिक विकास हो गया है तो उसका परिणाम क्या आएगा वो आपको बताना है। बालक को याद करने की योग्यता में वृद्धि हो जाती है, या बालक का सामाजिक विकास हो जाता है, या बालकों के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, या स्वभावों में लाभ मिलता है उसको, या उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। आई थिंक आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। जब बालक का मानसिक विकास होता है तो उसका स्वभाव बदलता है, ना कि उनका सामाजिक विकास होता है, और ना तो दूसरी योग्यताएं आती हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, तिरस्कृत जो बालक होते हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या होती है, या समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है। क्या परिवार का निम्न स्तर होना, बालक का झूठ बोलने की आदत होना, बालक के द्वारा कानून को तोड़ना, या माता पिता की आपसी लड़ाई। तो कुछ जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, उनके अकॉर्डिंग है कि माता पिता की जो लड़ाई होती है ये मोस्ट रीज़न होता है किसी बालक में तिरस्कृत होने का। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, माता पिता की आपसी लड़ाई। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जो नैतिक मूल्य होते हैं उसे एक अध्यापक को उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए, या वो नैतिकता की परवाह ना करें, या तो बच्चों को नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। इसमें होगा एक शिक्षक खुद भी नैतिक हो और बच्चे को भी नैतिक बनने की शिक्षा दे या नैतिक बनाए। मीन्स ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है कि शिक्षक का दायित्व है कि वे स्वयं भी नैतिक बने और छात्रों को भी नैतिक बनाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मनोवैज्ञानिक है स्किनर के द्वारा प्रतिपादित जो पुनर्वलन सिद्धांत विचारधारा क्या है। देखिए, जो ये पुनर्वलन सिद्धांत है, सही उत्तर देने पर पुनः बल देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। सेकंड, व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बल दिया जाता है, पहले नहीं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है यहाँ पे।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों सही हैं। जो ये पुनर्वलन का प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग आपका ए और बी दोनों राइट आंसर हैं। मीन्स आपका ऑप्शन 3 सही होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है? अगर हम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीखने का क्या मीनिंग है ना? तो देखिए यहाँ पे सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को याद कर लें, उसे बस पढ़ लें उसे याद कर लें, ये सीखना नहीं है। या किसी एक टॉपिक का आपको ज्ञान हो जाए, ठीक है, या आपके व्यवहार बदल सा जाए, ठीक है, ये सारा चीज़ सीखने के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आपने किसी चीज़ सीखा है तो आपके व्यवहारों में उसमें वांछित परिवर्तन होगा, ना कि वस्तु का ज्ञान होगा, ना उसे रट लेंगे आप, ना तो आपके व्यवहार में गिरावट आएगी, व्यवहारों की का वांछित परिवर्तन आ जाता है इसमें। तो इसका मीन्स ये है कि आपका ऑप्शन 3 सही है। व्यवहारों में वांछित परिवर्तन आना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखने का सही अर्थ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के अनुसार बालकों की अंतर्दृष्टि कैसी होना चाहिए? देखिए अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बालक की जो अंतर्दृष्टि है वो आकस्मिक होनी चाहिए, धीरे धीरे अनिश्चित नहीं होती है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आकस्मिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चे को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरीके से व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, डोंट कंफ्यूज। देखिए पहला, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि राइट आंसर है ये। छात्रों या स्कूलों के बाद ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, दिस इज़ द राइट आंसर। यदि आप स्कूल में पूरे समय बच्चे को बिजी रखते हैं या कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त रखते हैं तो ऐसा करने पे सबसे मेन पॉइंट होगा कि अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। मीन्स है आपका ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? स्टूडेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, समटाइम्स क्या होता है हम बहुत जल्दी में होते हैं एग्जामिनेशन में, हम ही नहीं वर्ड पढ़ने ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो देखिए अच्छे प्रश्न की विशेषता है कि वो स्पष्ट हों, ठीक है, विशिष्ट होना चाहिए, एक उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका एक ही आंसर मुझे रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि प्रश्नों का निश्चित नहीं होना एक अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है। मीन्स आपका ऑप्शन 2 राइट है। फ्रेंड्स, thank you for watching me.